जय हिंद। आज हम हिंदी में देखेंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के परिभाषा कितने होते हैं। तो हम देखेंगे अलंकार का जो अर्थ होता है वो आभूषण होता है। जैसे कि हम लोगों के समाज में स्त्रियां जो होती है वो आभूषण पहनती है। तो आभूषण पहनती इसलिए है ताकि वो सुंदर दिख सके, सुंदर लग सके। तो उसी तरीके से हिंदी के साहित्यों में, काव्यों में अलंकार का प्रयोग किया जाता है ताकि ये भी सुंदर लग सके, सुंदर दिख सके, सुंदर सुनने में लगे। तो अलंकार का अर्थ हो जाता है आभूषण। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाती है तो परिभाषा को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि वैसे तत्वों को जो काव्यों की शोभा बढ़ाता हो उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। अब इन तीनों अलंकारों के परिभाषा को जानते हैं बारी बारी से। शब्द अलंकार क्या कहलाता है कि जब किसी काव्य में शब्दों के कारण उसका शोभा बढ़ जाए, उसकी शोभा बढ़ जाए, तब उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी काव्यों में उसके शब्दों के कारण उसकी शोभा बढ़ जाए तब उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और अर्थालंकार जब किसी काव्यों में अर्थ के कारण उस काव्य की शोभा बढ़ जाए उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। उभय अलंकार, उभय से मतलब समझते हैं कि दोनों। उभय का शब्द जहाँ भी प्रयोग कर दिए तो 2 चीज़ों में यह प्रयुक्त होता है। अब जिस संदर्भ में आप कर रहे हैं उस संदर्भ में हो। जैसे मेढक के संदर्भ में किए तो कौन ऐसे जंतु है जो उभयचर हैं, तो उभय का मतलब वहाँ पे ये हो जाता है जो जल और ज़मीन दोनों पे रहते हों। तो उभय का मतलब ये हो गया। अब इस दोनों के संदर्भ में तो इस तरीके से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब शब्द और अर्थ दोनों के कारण से काव्यों की शोभा बढ़ जाए तो उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। जब शब्दों के कारण बढ़े तो शब्द अलंकार, जब अर्थों के कारण बढ़े तो अर्थालंकार, और जब दोनों के कारण मतलब शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्यों की शोभा बढ़ जाए तब उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द अलंकार के भी 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4। जो पहला होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है सलेश अलंकार और चौथा है वक्रोति अलंकार। वक्रोति का भी यहाँ 2 प्रकार आप देख सकते हैं, सलेश वक्रोति और काकू वक्रोति। उसी तरीके से अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो वो भी हम इसके बाद हम देखेंगे। पहले इन चारों को देख लेते हैं तब देखेंगे, तब उसके बाद अर्थालंकार को, तब उसके बाद उभय अलंकार को देखेंगे। तो अनुप्रास अलंकार ये कहता है कि जब एक वर्ण समझ रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, तो ये 5 वर्ण हुए। 5 में से कोई भी एक, या तो क या तो ख या तो ग, ये एक वर्ण हो गया। तो जब एक वर्ण कई बार आए, जब किसी काव्य में या किसी साहित्य में या किसी शेरो शायरी में या किसी गीत संगीत में या किसी दोहा में या किसी चौपाई में जब एक वर्ण कई बार आए तब उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, चंदू ने चंदन को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि चौचा जो वर्ण है वो कई बार आ रहा है। देख लीजिए, चौ से चंदू, ने चंदन को, चौ यहाँ भी आया, चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब जितने यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं वो सारे के सारे चौ वर्ण से शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब एक वर्ण कई बार आए, देखिए तो चौ कई बार आया है ना, चौ यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इस तरीके से ऐसे आपको काव्य मिल जाए, साहित्य मिल जाए, गीत संगीत, शेरो शायरी, उसके बाद दोहा, चौपाई, कुछ भी मिल जाए जिसमें आपको एक वर्ण कई बार आते दिख जाए तो वो समझ जाइए कि अनुप्रास
अलंकार है। इसमें कोई दिक्कत? यमक अलंकार दूसरा है शब्द अलंकार का परिभाषा प्रकार। तो शब्द अलंकार के दूसरा जो है यमक अलंकार, इसको क्या कहते हैं, इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ध्यान से दीजिए। जब किसी काव्य में एक शब्द दो बार आए, ध्यान दीजिएगा, जब किसी काव्य में एक शब्द दो बार आए और उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हों। एक शब्द कितने बार आए? दो बार आए, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए, तब हम उसको यमक अलंकार कह सकते हैं या कहते हैं। तो देख लीजिए, जहाँ एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ अलग अलग हों, ठीक है। जैसे मुझसे रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। मुझसे रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। मतलब ये है कि मुझसे रूठा ना करो मेरी जान। यहाँ पे जो जान शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो किसी प्रेमिका के लिए उपयोग में लाया गया है। कोई प्रेमी है, वो अपने प्रेमिका से कह रहा है कि मुझसे रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। जान निकल जाती है मतलब यहाँ प्राण की बात की जा रही है। तो देखिए, जान दो बार आया है, लेकिन यहाँ दोनों जान का अर्थ अलग अलग है। तो जब ऐसे आपको काव्य में मिल जाए कोई दो शब्द और दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता हो, उसको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि क्या उसका अर्थ है। तो निकल जाए जब दो शब्द हों और दोनों के एक ही हों और एक ही जो दोनों शब्द हैं उनके अर्थ अलग अलग हों, तब उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। तीसरा है सलेस, और ये इसमें ध्यान दीजिए कि जो दोनों शब्द इसमें आएंगे वो अगल बगल ही रहेंगे। अधिकतर काव्यों में देखिए, मेरी जान निकल जाती, अगल बगल है ना, ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे जान है कि यहाँ पे है, एक शुरू में एक ख़त्म होता है, तब ऐसा नहीं है। एक देखिए यहाँ जान है, उसके बाद मेरी एक शब्द के बाद तुरंत एक जान यहाँ पे आ गया है। तो अधिकतर जो होते हैं ये शब्द अगल बगल होते हैं। पहचानने के नियम में एक ये भी ट्रिक आपको है। सलेस में देखेंगे कि एक शब्द एक ही बार आता है, एक शब्द एक ही बार आता है, पर उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, पर कई बार शब्द एक से अधिक बार आ जाते हैं, पर यह अगल बगल नहीं रहेगा। दो कंडीशन इसके साथ, कि एक शब्द एक ही बार आता है पर उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। दो कंडीशन, पहला कि एक शब्द एक ही बार आता है और उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। दूसरा कंडीशन कि कई बार शब्द आ जाते हैं लेकिन वह अगल बगल नहीं रहेगा, मतलब दूर दूर पे रहेगा। क्लियर? अब जैसे में देख लेते हैं, मंगल को देखी पट देत बार बार है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि एक शब्द एक ही बार आता है पर उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन वो एक शब्द के अर्थ कई बार निकलता है। तो मंगल को देखी पट देत बार बार है, प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ जो लाल शब्द है इसका बहुत अर्थ निकल सकता है। लाल मतलब अपना कलेजे का टुकड़ा, लाल मतलब बेटा, लाल मतलब मेरे सीने का वही टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा या सीने का टुकड़ा, मेरा बाबू, मेरा सोना मोना, जो भी कह सकते हैं। जो माँ अपने बेटे के लिए शब्द प्रयोग करती है वही शब्द का यहाँ पे अर्थ हो गया। तो लाल का मतलब यहीं पे है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस लाल का अर्थ एक ही बार भले आया है लेकिन कई बार आ रहा है ना। दूसरा कह रहा है कि पर कई बार शब्द एक से अधिक बार आ जाते हैं पर यह अगल बगल नहीं रहेगा। पर एक से अधिक बार आ जाते हैं लेकिन अगल बगल नहीं रहेगा। इसमें हम देखेंगे कि ये दूसरा कंडीशन होता है, ये फुलफिल इसमें नहीं करता है। किसी किसी काव्यों में कर देता है दोनों कंडीशन और किसी किसी काव्यों में एक कंडीशन ही फुलफिल करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशन फुलफिल करना होगा। देखते हैं चौथा, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सलेस वक्रोक्ति और जो दूसरा होता है काकू वक्रोक्ति। तो जो सलेस वक्रोक्ति होता है उसका परिभाषा ये है कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों, जहाँ एक शब्द के
अनेक अर्थ हों और उसके कारण गलत अर्थ निकल जाए, एक शब्द के अनेक अर्थ हों लेकिन उसके अर्थ गलत निकल जाए। जैसे कौन द्वार पर, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि कौन द्वार पर, तो राधे मैं हरि, इसका मतलब है कृष्ण, ये कृष्ण की पत्नी सवाल की होगी, कृष्ण की पत्नी घर के अंदर है तो कह रही है कि कौन द्वार पर, तो यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि राधे मैं हरि। यहाँ हरि का मतलब बानर भी होता है, हरि का मतलब स्वामी भी होता है, हरि का मतलब मालिक भी होता है। लेकिन यहाँ देखिए तो फिर राधे कह रही है क्या बानर का काम यहाँ। अब यहाँ पे देखिए एक अर्थ के, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। हरि का अर्थ बानर भी होता है, स्वामी भी होता है, मालिक भी होता है, लेकिन यहाँ उसका गलत अर्थ ले लिया गया। अब वो समझ रही है क्या राधे कि हरि का मतलब ही तो बानर भी होता है, तो वो कह रही है कि क्या बानर का काम यहाँ, जबकि हरि का मतलब मालिक भी होता है, स्वामी भी होता है, मुखिया भी होता है, तो वो भी ले तो गलत अर्थ निकल गया ना। तो वही बात कही जा रही है कि जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों और उसके कारण गलत अर्थ निकल जाए, निकल गया गलत अर्थ यहाँ पे। अगर चाहती राधा तो मालिक भी कह सकती थी, लेकिन वो हरि को बानर कह दी क्योंकि बानर भी उसका अर्थ होता है। दूसरा है वक्रोति का ही प्रकार है काकू वक्रोति। तो कह रहा है कि जहाँ शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए, शब्द तो हम कह रहे हैं लेकिन उसके उच्चारण के कारण जो है ना गलत अर्थ समझ लिया जाता है, उसको कैसे हम परिभाषित करेंगे। जैसे उसने कहा जानू जाओ मत बैठो, मैंने सुना जानू जाओ मत बैठो। अब इसमें थोड़ी सी अगर ध्यान देंगे आप तो इस वाक्य को क्लैरिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये कह क्या रहा है, क्योंकि दोनों में उसने कहा भी तो वही वाक्य और मैंने सुना भी तो वही वाक्य, गलती कहाँ की भाई। तो ध्यान दीजिए, जहाँ शब्दों के उच्चारण के कारण गलत अर्थ समझ लिया जाए उसे काकू वक्रोति कहते हैं। तो जानू जाओ मत, यहाँ अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। देख लीजिए, जानू जाओ मत, कॉमा है यहाँ पर रुकना होगा आपको, जानू जाओ मत बैठो। अब यहाँ कह रहा है कि अगर यहाँ आप कॉमा लगा देंगे जानू जाओ मत बैठो, तो एक जगह यहाँ पे है, दोनों वाक्य एक ही हैं लेकिन उच्चारण के कारण देखिए गलत अर्थ निकल गया। पहला में जानू, उसने जब कहा जानू जाओ मत बैठो, मैंने सुना जानू जाओ मत बैठो, तो देख लीजिए यहाँ केवल उच्चारण के कारण यहाँ पे अर्थ निकल जाते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुप्रास के 5 प्रकार होते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए, आपको हम अनुप्रास के 5 और जो भेद होते हैं उसको हम लिखवाते हैं।